त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तिपरा मोथा ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कल देर रात पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूत्रों के मुताबिक तिपरा मोथा एक और लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों में 12 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति और 6 सामान्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और इस लिस्ट में बृषकेतु देववर्मा का नाम है। बृषकेतु आईपीएफटी छोड़कर तिपरा मोथा में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। वे सिमना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टीटीएएडीसी के सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया को बागमा से उतारा गया है, जबकि डिप्टी सीईएम अनिमेष देववर्मा को आसाराम बाड़ी से टिकट दिया गया है। तिपरा मोथा चुनाव में अकेले उतर रही है। तो इस तरह से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। तिपरा मोथा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें से 12 जो हैं वो एसटी उम्मीदवार हैं और बृषकेतु जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आईपीएफटी छोड़ा था और तिपरा मोथा में शामिल हुए थे, उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरह से 12 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति और 6 सामान्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। पिनाकी दास हैं हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाकी, सबकी नजरें थी तिपरा मोथा कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, और कल जैसे ही आईपीएफटी और बीजेपी सामने आई, उसके बाद से देर रात में ही ये पहली सूची जो है आईपीएफटी की सामने आई है। आप इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरी सूची भी सामने आएगी, तो कुल मिलाकर कितने उम्मीदवारों को उतार सकती है तिपरा मोथा? देखिए, तिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर ने पहले ये बोले थे कि हम करीब 35 से 40 सीट में उम्मीदवार देंगे, पर साथ साथ ये भी उन्होंने बोले थे कि हम चाहेंगे कि अपोजिशन वोट डिवाइडेड ना हो और इससे दूसरे को फायदा ना मिले। तो टेक्निकली आज रात को मैंने 1 बजे के करीब ये लिस्ट सूची जो उन्होंने रिलीज की है मीडिया में, और उसके बाद उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे हमने व्हाट्सएप पे बात की, तो उन्होंने बोला कि आज दूसरा सूची आने वाला है, पर टाइम एग्जैक्टली पता नहीं। हो सकता है कि 12 बजे से पहले ही वो हो जाए, पर आज वो होगा, इन्होंने कंफर्म किया ये। और इस लिस्ट में आपने देखा ही होगा कि जनजाति रिजर्व सीट के सिवा भी एससी रिजर्व और जनरल सीट से भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। तो ये आखिर में कुछ 2 दिन का उनका जो वेट था, उन्होंने आईपीएफटी के लिए वेट किया, और उन्होंने आखिर में जब रात को बीजेपी आईपीएफटी ने घोषणा दी कि 5 सीट से वो लड़ेंगे, तो फाइनल उन्होंने ये रात को घोषणा दे दिया उनका कैंडिडेट, फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। हालांकि आईपीएफटी कुछ लीडर अभी भी उनसे साथ रिलेशन में है, ये जहाँ तक हमें खबर मिला है। तो ये देखने लायक होगा कि कौन है, और नया कुछ आईपीएफटी लीडर्स अभी उनके साथ जोड़े कि नहीं, क्योंकि कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे बीजेपी आईपीएफटी जो एक साथ, उसपे आईपीएफटी के सीनियर कोई लीडर्स नहीं थे। हालांकि यंग आईपीएफटी लीडर और स्पोक्स पर्सन थे, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इसके पीछे क्या कारण है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जनरली इस तरह के इतने इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हम लोग को विट कर सकते हैं, यही स्थिति है। जी पिनाकी, अगर देखें तो आईपीएफटी और तिपरा मोथा का जो लक्ष्य है वो एक जैसा है। अभी तक जो सूची सामने आई है उसमें आपने नज़र डाला होगा उस पर, और आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार जो आईपीएफटी के जो 5 उम्मीदवार खड़े होंगे और जो बाकी के उम्मीदवार जो तिपरा मोथा खड़े कर रही है, क्या इनमें कहीं टकराव होने की स्थिति है, कहीं किसी क्षेत्र में जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो? साथ ही आपसे ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि
तिपरा मोथा अब कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि अब IPFT के साथ बात नहीं बनी तो 40 से 45 उन्होंने कहा था। हालांकि अभी तक दूसरी सूची आने की संभावना है। अब क्या इससे जो वोट काटने की स्थिति है वो एक भूमिका होगी तिपरा मोथा की, जो और इससे नुकसान किसका होगा? देखिए, तिपरा मोथा पहली बार डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में अपना आप लड़ रहे हैं, तो इससे एक चीज तो है, उन्होंने जब ADC इलेक्शन में आए थे तो उन्होंने 3 महीने उनका पार्टी घोषणा होने के 3 महीने में उन्होंने ADC कैप्चर कर लिया था, क्योंकि जो मेन आपने बोला कि ट्रिप्रालैंड या ग्रेटर ट्रिप्रालैंड दोनों सिमिलर है, पर जब सरकार में आए हैं IPFT बीजेपी के साथ 2018 इलेक्शन के बाद, उनका जो मेन मुद्दा था ट्रिप्रालैंड डिमांड, उसको बीजेपी ने नाकाज कर दी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम लोग अलग राज्य का मांग को समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग जनजाति लोगों के डेवलपमेंट के लिए और फंड और स्कीम्स लाएंगे, और यही उनका स्टैंड था। तो कल भी हमने जब पूछा कि IPFT जो नेता थे उनसे कि आप अपने ट्रिप्रालैंड डिमांड को रखते हैं कि है, तो उन्होंने कुछ जवाब ना देके वहां से निकल गए। तो इस परिस्थिति में देखिए, जनजाति लोगों में ये जो डिमांड, ये बहुत पॉपुलर डिमांड है, और कम से कम जो यंग जनजाति यूथ फ्रंट है उनमें, तो इस परिस्थिति में IPFT कितना लड़ पाएगा ये कहना काफी टफ है, क्योंकि ADC इलेक्शन का जो नतीजा निकला उससे यही पता चलता है कि जनजाति में IPFT का पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो गया था। खुद अब बीजेपी ने ये बोला है कि उनका ADC में इतना खराब नतीजा निकलने का मेन जो कारण है कि बीजेपी ने अच्छा रिजल्ट किया पर IPFT नहीं करता। इस परिस्थिति में हाँ, वोट तो कुछ डिवाइड होगा, और सारे ST सीट में तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि तिपरा मोथा लड़ेंगे, तो उसमें 5 पे तो IPFT भी लड़ रहे हैं, तो उसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। पर अगर आप देखें तो मेन जो मुद्दा से उन्होंने हट गए, तो इससे उनका वोट शेयर भी बहुत कम हो गया। तो इसमें तिपरा मोथा को कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दूसरा और एक चीज भी है कि सिर्फ IPFT नहीं, जनजाति में लेफ्ट फ्रंट भी काफी पॉपुलर है, उनका गणमुक्ति CPM का जो गणमुक्ति परिषद, तो इसलिए बार बार प्रस्तुत ने जो मांग किया था कि सारे जनजाति को एक साथ आने का, थांगसा जो उनका था यूनिटी, तो वो डिवाइड होगा। और लेफ्ट के साथ भी, लेफ्ट ने भी ऑफर किया था कि अभी भी टॉक चल सकता है कि हम अपना घोषणा करते हैं, फिर भी हम मोथा से बात चला सकते हैं कि हम लोग सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है और नॉन सेकुलर पार्टी के अगेंस्ट बने, हालांकि बीजेपी के अगेंस्ट हम लड़ना चाहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड एक परिस्थिति हुआ है, पर ये क्लियर होगा रिजल्ट आने के बाद ही, क्योंकि कितना तो लेफ्ट भी अपना वहाँ पे पॉपुलैरिटी खो चुके थे। अभी प्रद्युत किशोर देबबर्मा जो त्रिपुरा राजघराना से है, उनके प्रति भी सेंटिमेंट और रेस्पेक्ट है। तो ये सब मिला के हम कह सकते हैं कि IPFT और लेफ्ट से तिपरा मोथा का पॉपुलैरिटी जनजाति लोगों में ज्यादा है, ये तो कह ही सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए पिनाकी आपका।